Hello, good morning to all my dear students. Welcome to my YouTube channel Economics Study with BL Bairwa. Today we are discuss the theories of interest, meaning of interest and classical theory of interest. आज हम पढ़ेंगे ब्याज के सिद्धांत। सबसे पहले ब्याज का अर्थ, कुल ब्याज, विशुद्ध ब्याज और ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का अर्थ किसे कहते हैं। ब्याज सामान्यतः ये मानते हैं कि जो उत्पादन का साधन पूंजी है उसको उसके उपयोग के बदले में दिया जाने वाला प्रतिफल ब्याज कहलाता है। अर्थात सामान्यतया एक ऋणी द्वारा उधार ली गई पूंजी के बदले में ऋणदाता को किया जाने वाला भुगतान ब्याज कहलाता है। पूंजी के प्रयोग के बदले में दिया जाने वाला प्रतिफल को ब्याज कहते हैं। कीन्स ने इसको इस तरीके से परिभाषित किया है। कीन्स ने ब्याज को एक निश्चित अवधि के लिए द्रव्य लिक्विडिटी की तरलता के परित्याग का पुरस्कार माना है। कीन्स द्रव्य को मानता है, कैश को, जिसकी लिक्विडिटी होती है, उसके परित्याग के बदले में जो पुरस्कार दिया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। तो सामान्यतः ये मानते हैं कि किसी के पास में पूंजी है और उस पूंजी को वो किसी दूसरे को अगर वो उधार दे रहा है तो उसको उस असुविधा के बदले में जो मिलने वाला प्रतिफल है उसे ब्याज कहते हैं। ब्याज दो प्रकार का होता है। एक तो शुद्ध ब्याज, नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट केवल पूंजी के प्रयोग के बदले में पूंजीपति को मिलने वाला प्रतिफल होता है, या केवल पूंजी के उपयोग के बदले में दिए जाने वाला प्रतिफल शुद्ध ब्याज कहलाता है। जबकि कुल ब्याज इससे व्यापक अवधारणा है। इसमें शुद्ध ब्याज के साथ साथ कुल ब्याज में शुद्ध ब्याज के साथ साथ जोखिम का पुरस्कार, असुविधा का प्रतिफल, प्रबंध की लागत को शामिल करते हैं, तो इसका योग कुल ब्याज कहलाता है। सामान्यतया ब्याज की दर शून्य या ऋणात्मक नहीं होती। ये मानते हैं कि कीन्स ने ये माना था कि ब्याज की दर एक न्यूनतम स्तर पर आकर स्थिर हो जाती है और अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति आ जाती है। तो सामान्यतः ब्याज की दर शून्य नहीं हो सकती और ऋणात्मक भी नहीं हो सकती। अब हम पढ़ेंगे ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत का प्रतिपादन मार्शल, रॉबिन्सन, वालरा, पीगू आदि अर्थशास्त्रियों के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पूंजी की मांग अर्थात निवेश तथा पूंजी की बचत अर्थात पूंजी की पूर्ति अर्थात बचत दोनों बराबर होती है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति बराबर होती है, या पूंजी की मांग किसे कहते हैं, निवेश में शामिल करते हैं पूंजी की मांग को, और पूंजी की पूर्ति को बचत कहते हैं। अर्थात जिस बिंदु पर निवेश और बचत, इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्वल होती है, वहाँ ब्याज की दर का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूंजी की मांग, डिमांड फॉर कैपिटल। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजी की मांग उत्पादक के द्वारा निवेश करने के लिए की जाती है, क्योंकि कोई उत्पादक उत्पादन कार्य करता है तो उसके लिए उसको पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, और पूंजी की ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, हम निवेश कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पूंजी की मांग कहते हैं। तो पूंजी की मांग और ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। अगर ब्याज की दर कम होती है तो पूंजी की मांग या निवेश ज़्यादा होते हैं, और पूंजी की मांग ब्याज की दर अधिक होती है तो निवेश या
पूंजी की मांग कम होती है। इसलिए पूंजी का जो मांग वक्र है या निवेश वक्र है वो सामान्यतः ऋणात्मक ढाल का होता है। ब्याज की दर घटती है तो निवेश की मात्रा बढ़ती है। ब्याज की दर पर निर्भर करता है निवेश। अब पढ़ेंगे हम पूंजी की पूर्ति, सप्लाई ऑफ कैपिटल। पूंजी की पूर्ति बचत पर निर्भर करती है। बचत करने वालों से ही पूंजी की पूर्ति होती है। संपूर्ण समाज की बचतों को ही पूंजी की पूर्ति कहते हैं। बचत करने के लिए उपभोक्ताओं को उपभोग का त्याग करना पड़ता है, जिससे उनको असुविधा होती है। लेकिन उनको जो बचत करते हैं उसको अगर वो निवेश करते हैं तो उसके ऊपर ब्याज मिलता है। उसको किसी को उधार देते हैं तो उसको ब्याज का पुरस्कार मिलता है। ब्याज व पूंजी की पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। ब्याज की दर व पूंजी की पूर्ति या बचत में धनात्मक संबंध होता है। ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि बचतें भी ब्याज की दर पर निर्भर करती है और ब्याज की दर का बचतें धनात्मक फलन होती है। अर्थात ब्याज की दर बढ़ती है तो बचतें भी बढ़ती है और ब्याज की दर घटती है तो बचतें भी घटती है। अब पढ़ते हैं हम ब्याज की दर का निर्धारण। ब्याज की दर का निर्धारण इस सिद्धांत के अनुसार उस बिंदु पर होगा जहां पूंजी की मांग व पूंजी की पूर्ति बराबर होती है। पूंजी की मांग को निवेश फलन से दर्शाया गया है और पूंजी की पूर्ति को बचत फलन से दर्शाया गया है। निवेश फलन और ब्याज की दर में ऋणात्मक संबंध होता है, इसलिए निवेश जो वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। इसी प्रकार बचत भी ब्याज की दर पर निर्भर करती है और बचत ब्याज की दर का धनात्मक फलन होता है, इसलिए बचत वक्र धनात्मक ढाल का होता है। चित्र में एक्स एक्स पे हम बचत और निवेश लेते हैं और वाई एक्स पे हम ब्याज की दर ले रहे हैं। दोनों वक्र ई बिंदु पर काट रहे हैं तो बचत और विनियोग ई बिंदु पर बराबर है, तो ब्याज की दर का निर्धारण ORF होगा। संतुलन बिंदु ई बिंदु पर ब्याज की दर का निर्धारण ORF होगा। यदि ब्याज की दर RF संतुलन ब्याज की दर से बढ़कर R1 हो जाती है तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी और एक्सेस सप्लाई के द्वारा होने से बचतें घटेगी और निवेश बढ़ेंगे, जिससे ब्याज की दर घटेगी। एक्सेस सप्लाई होने से ब्याज की दर में घटने की प्रवृत्ति होगी और जिससे बचतें घटेगी और निवेश बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था में वापस संतुलन ई बिंदु पर स्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार यदि संतुलन ब्याज की दर से ब्याज की दर घटकर OR0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में एक्सेस डिमांड की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण ब्याज की दरों में बढ़ने की प्रवृत्ति होगी और ब्याज की दर बढ़ने से बचतें बढ़ेगी और निवेश घटेंगे और जिससे अर्थव्यवस्था में वापस संतुलन ई बिंदु पर हो जाएगा और संतुलन में ब्याज की दर का निर्धारण ORF ही रहेगा। तो इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा इन्होंने ये माना गया था कि अगर कभी अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति हो जाए तो ब्याज की दर में परिवर्तन होकर अर्थव्यवस्था में वापस बचत और विनियोग दोनों बराबर हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था में हमेशा संतुलन की स्थिति होगी और संतुलन में दोनों बचत और विनियोग दोनों बराबर होंगे और संतुलन में ORF1 रहेगी। इस सिद्धांत की आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आलोचनाएं की है कि इस सिद्धांत में मौद्रिक तत्वों की उपेक्षा की गई है। मुद्रा की मांग और पूर्ति पर उसका ध्यान नहीं दिया गया है, केवल इस पर बचत और विनियोग पर ही ध्यान दिया गया है। और दूसरी आलोचना की इसने ये कही है कि बचतें
किसके अनुसार आय पर निर्भर करती है, जबकि इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज की दर पर ये इन्होंने माना है। तीसरी आलोचना, इसमें उपभोग की उपेक्षा की गई है। इस प्रकार ये सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत है और इसमें बचत और विनियोग के द्वारा केवल वास्तविक तत्वों के द्वारा ब्याज की दर का निर्धारण होता है। वीडियो कैसा लगा इसको आप लाइक करें, देखें, और अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें। किसी प्रकार की इसमें कमी रह गई है, कोई क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप के द्वारा शेयर भी किए जा रहे हैं, उनको पढ़ें, ध्यान से सुनें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।